नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एलईडी ट्यूबलाइट। वो कैसे काम करती है उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो बना रहे हैं। जो पहले वाली ट्यूबलाइट होती थी जिसमें आर्गन और लिक्विड मरकरी फिलअप होती थी, तो उनके अंदर क्या होता था, जैसे ही हम करंट पास करते हैं जो मरकरी की ट्यूबलाइट होती हैं उनके अंदर जो जैसे ही हमने लाइट दी उसके अंदर तो मरकरी फिलअप होती है, वो वेपराइज हो जाती है। वेपराइज होने के बाद वो यूवी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके द्वारा फिर हम जो यूवी लाइट है वो फॉस्फर मेटल की जो बाहर की उसकी कोटिंग होती है उससे स्ट्राइक करने के बाद हमें विजिबल लाइट के रूप में मिलती है। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में उसका टॉपिक रहेगा। लेकिन आज का हमारा वीडियो जो एलईडी ट्यूबलाइट है वो कैसे काम करती हैं, कैसा उसका फंक्शन होता है और कैसी वो दिखती हैं, अगर एक्चुअल लाइफ में हम देखें तो उनकी कैसे स्ट्रक्चर है और वो कैसे बनी हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक एलईडी ट्यूबलाइट। हम इसके अंदर कैसे क्या फंक्शन वगैरह होता है उसके डिटेल में जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो एक हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। 9 वोल्ट की बैटरी के अंदर एक रजिस्टर कंबाइन किया गया है और बाद में उसको एलईडी से कनेक्ट किया गया है। जैसे ही हम एनोड पर से करंट सप्लाई करते हैं तो एलईडी जो है हमारी एलईडी है वो जलती है। तो हमारे पास कई प्रकार की एलईडी लाइट हो सकती है, जैसे वाइट की हो सकती है, रेड की हो सकती है, ब्लू की हो सकती है। तो जो रेड लाइट की जो एलईडी होती है उसके अंदर गैलियम आर्सेनाइड होता है। जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर ब्लू एलईडी प्लस में फॉस्फर की कोटिंग होती है, जिसके द्वारा हमें जो लाइट मिलती है वाइट लाइट मिलती है। और जो ब्लू एलईडी हमें बनानी है तो उसके लिए गैलियम नाइट्राइड का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, तब जाके वो ब्लू एलईडी लाइट बनेगी। तो इसकी थ्योरी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया होता है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया होता है। तो पीएन जंक्शन से हम एलईडी लाइट बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं आइए हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर को हम डिफ्यूज करते हैं तो उसके बीच में एक लेयर बनती है जिसको हम डिफ्यूजन लेयर्स बनते हैं। पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप मीन्स क्या होता है, एक 4 वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट के साथ कंबाइन करते हैं। अगर वो ट्राईवैलेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इफ दे आर कंबाइन विद द 5 electrons, then means their electrons are majority charge carrier. So इसके द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे वे कंबाइन करते हैं और कहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कैसे वो एलईडी ट्यूबलाइट एलईडी लाइट को हमें उनसे लाइट मिलती है। तो इसके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही जो पी टाइप्स में जो होल्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इन एन के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। जैसे हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, बैटरी पे सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं फॉरवर्ड बायस, इट मीन्स दैट द holes are majority charge carrier, then supply to the p type and the negative to the electrons, then they are the electrons and holes are recombined with each other, and the free electrons are in the depletion region, they are not recombined, but sometimes they are recombined. The p type and n type, the electrons and holes are recombined with each other and amid recombination process is there, and the light will be produced as a photons, that we know about that. It is a massless particle but moving with a speed of velocity of light. So this is the theory of that how LED light works. तो दोस्तों आज हम जो हमारी एलईडी लाइट है इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। तो इसको हम इसमें से जो जो कंपोनेंट निकलते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों हमने इस ट्यूबलाइट से ये एलईडी लाइट्स निकाल ली हैं, जिसके अंदर हमें ये वायर्स मिले हैं और ये कंपोनेंट मिला है जिसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। इसमें करीब 90 एलईडी लाइट्स कॉम्बिनेशन में है, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार बहुत सारी एलईडी लगानी पड़ती हैं तो उनको हमें पैरेलल में भी
कुछ एलईडी को पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं, जिनका हम सीरियल पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम कैसे ये वर्क्स करती है, कैसे क्या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज हुए हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले जो ये दो, एक लाल है एक ब्लैक वायर्स है, जो ब्लैक वायर्स वो न्यूट्रल वायर्स है। यहाँ से 220 वोल्ट की जो एसी मेंस है वो यहाँ से सप्लाई होती है, यहाँ से अंदर आएगी। तो यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बोर्ड से यहाँ से अंदर आएगी। इसके बाद क्या होगा, जो MOV लगाया गया है जो कि ये ब्लू कलर का है, जिसका काम क्या होता है, जो भी स्पाइक्स होती हैं, जो भी लाइटनिंग जैसे स्पार्क करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इनको एब्जॉर्ब करता है, जो कि हमारा जो वोल्टेज स्पाइक्स को एब्जॉर्ब करता है, जो कि एक्सेस वोल्टेज आएगी तो इसको एब्जॉर्ब कर देगा। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आता है, जिसका काम जो कि एक येलो सिलेंडर की तरह के रूप में है, जिसका काम क्या होता है कि जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और जो DC वोल्टेज को सप्लाई करता है। तो ये कैसे काम करता है, जैसे जो AC वेव आएगी उसको कैपेसिटर में मतलब इसको स्टोर करने का काम करेगा, और इसके बाद क्या करेगा, जो स्मूथ DC लाइन को वो ट्रांसफर करने का काम करेगा। फिर इसका ये आ जाता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर इसका काम क्या होता है, जो कि हाई वोल्टेज होती है उसको लो वोल्टेज में जो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जो कंट्रोल को करंट करता है, एलईडी के अंदर कितना करंट है हमने पास करना है। इसके बाद आती है एक फिल्म कैपेसिटर है, जो कि ये रुकिए, सर हमने पता है कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, जो कि ब्लू कलर का वॉलेट कलर का है, जो कि स्टोर एनर्जी को स्टोर करता है और DC वोल्टेज को स्मूथ करता है, और जो हमारे जो लाइट है उनको फ्लिकरिंग को कम करता है। इसके बाद हम चलते हैं, ये एक MOV है। MOV इसका काम क्या होता है, इसका जो स्पाइक्स होते हैं, वोल्टेज के स्पाइक्स हैं, ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा, उसको एब्जॉर्ब करने का काम इसका होता है। इसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक ट्रांसफार्मर की तरफ चलते हैं, जो कि एक ग्रीन कोटिंग इसके बाहर की हुई है, ब्लैक कलर का है, लेकिन इसका काम क्या होता है, जो कि हाई वोल्टेज होती है उसको लो वोल्टेज में कम करता है, और जो करंट है उसको फ्लो करने के लिए काम करता है। एलईडी में कैसे करंट फ्लो करते हैं। इसके बाद आता है ये कैपेसिटर है, जो कि इसका काम क्या होता है, फिल्म कैपेसिटर है, जो कि एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक नॉइस, जो भी नॉइस होगा इस कंपोनेंट के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो वोल्टेज उसको स्टेबलाइज करेगा। इसके बाद हमने दो रजिस्टर लगा रखे हैं, जिनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि जो भी एलईडी लाइट है उसको बर्निंग से रोकने के लिए उसका काम किया गया, ताकि ज़्यादा वोल्टेज आए तो इनको उस वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर ले, और एक फिक्स वोल्टेज है जो एलईडी लाइट को रिक्वायर है वो वहाँ से पास हो, इसलिए इनका यूज किया गया है, ताकि जो एलईडी लाइट है वो बर्न ना हो। ठीक है, और बाद में ये एलईडीज हैं, बस रोक दे। तो जैसा कि आपने देखा एलईडी का क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे ये यूज किए गए हैं, कैसे इनको कंबाइन किया हुआ है, कैपेसिटर है, MOV है, ट्रांसफॉर्मर है, रजिस्टर है, इनका यूज करके हम एलईडी को बना सकते हैं। तो हम इसको डेली लाइफ में, जैसे हमारे घर के अंदर होती है एलईडी लाइट्स होती हैं, उनमें यूज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फॉस्फर लाइट होती है, फॉस्फर में भी इनका यूज किया जाता है। बहुत सारे जो एलईडीज के द्वारा जो भी लाइट एमिटिंग डायोड हैं, जो भी जितने भी कंपोनेंट हम बना सकते हैं, उनका प्रयोग के लिए हम एलईडी का यूज कर सकते हैं। जैसे टॉर्च में, लेजर में, सब जगह इसका, इंडस्ट्रियल एरिया में हर जगह इसका यूज किया जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।